गुड मॉर्निंग बच्चों। द फन दे हैड, जो इसका अब हम सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले बता दिया था सेकंड पार्ट में, तो हम वहाँ से आगे की ओर अपना शुरू कर रहे हैं। यानी कि फोर्थ स्टैंजा जो आपका दिया है पैसेज देखेंगे, फोर्थ पैसेज है, तो इसमें हम आपको बता रहे हैं, पहले ध्यान देंगे इस पर। क्या था, पहले हम पढ़ रहे हैं। ही वॉज अ राउंड अ लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ whole box of tools with the dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple. Then took the teacher part. Margie had hoped he would not know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour so there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That was not so bad. The part Margie hated most was the slot. Slot का मीन्स यहाँ गहरी दरार से, where she had to put homework and test paper. She always had to write them out in a bunch, or they made her learn. When she was 6 years old, and the mechanical teacher calculate the marks in no time. तो सबसे पहले अब हम इनके वर्ड मीनिंग को देखेंगे। में लिखा वोकैबुलरी ध्यान देंगे। अपार्ट, अपार्ट का मीन्स होता है असाइड। असाइड होता है हमारा एक और या अलग कह सकते हैं। जैसे कहते हैं ना साइड हो जाओ, तो इस तरह से एक साइड का मतलब एक और, तो यहाँ साइड होता है, सब हम लोग साइड बोलते हैं। और यह अपार्ट, अपार्ट मीन्स भी हमारा होता है अलग कह लो या एक और। दूसरा हमारा स्लॉट, स्लॉट होता है उसे हम बोलते हैं जो गहरी दरार आना, जो गहरी दरारें आती हैं उसे कहते हैं लॉन्ग नैरो ओपनिंग। इसे हम लोग छेद भी कहते हैं, दरार कह लो या छेद कह लो। अब इससे आगे बात करेंगे कैलकुलेटेड द मार्क्स। इस कैलकुलेटेड द मार्क्स इसका मीन्स होता है इवेल्युएटेड करना, मीन्स जोड़ा, जो भी जोड़ा जाता है उसको इवेल्युएट किया जाता है, तो उसका मीनिंग यहाँ पर हमारा जोड़ने से है। तो ध्यान देंगे इसमें। अब हम, तो ही वाज आ राउंड लिटिल मैन, तो उसने कहा वह एक गोल मटोल, और लिटिल मैन का मतलब यहाँ पर हमारा छोटे से हैं, और राउंड का मीन्स होता है हमारा गोल, तो वह एक गोल मटोल और छोटा सा, गोल मटोल और एक नाटा सा कह लो। यहाँ लिटिल का मतलब हमारा नाटा से है कह लीजिए, या छोटा सा कह लीजिए। वह एक गोल मटोल एक नाटा आदमी था। कैसा था? गोल मटोल और नाटा आदमी था। तो उसने कहा, तो जो विद अ रेड फेस, वो जो उसका चेहरा था, रेड फेस का मतलब होता है हमारा उसका चेहरा। उसका चेहरा कैसा था? रेड फेस यानी कि लाल था। विद अ रेड फेस, इसका लाल चेहरा था। एंड अ होल बॉक्स, जो उसके सारे औजार थे। होल बॉक्स का मतलब होता है जो पूरा जो उसका बक्सा था। बॉक्स का मतलब होता है बक्सा। द टूल्स का मतलब होता है औजार। तो उसका औजारों का जो पूरा जो बक्सा था, विद डायल्स एंड वायर्स, और वो इसमें डायल्स और तार भी थे। वायर्स का मतलब होता है तार, और डायल्स एंड वायर्स थे उस बॉक्स के अंदर। तो ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया। एट मार्जी, वह मुस्कुराया यानी मिस मार्जी को देखकर। एट, यहाँ पर लिखा ना एट मार्जी, तो ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया एट मार्जी, वह मार्जी पर मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसने क्या किया? उसको एक सेब दिया। क्या किया? उसको एक सेब दिया, मीन्स मार्जी को एक सेब दिया। देन मिस तब टुक द टीचर अपार्ट, तो तभी उसने क्या किया? तो आगे कहा देन टुक द टीचर अपार्ट, तो मार्जी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। तो उसने कहा तब कंप्यूटर, यहाँ पर लिखा है देन मीन्स तब जो कंप्यूटर था, कंप्यूटर को एक और उठाकर ले गया। जो टुक का मतलब था उठाकर ले जाना। द टीचर अपार्ट, अपार्ट का मीनिंग मैंने आपको बताया था।
देखिए पार्ट अलग लेके जाना तो उसे बोलते हैं। तो वो उसको अलग उठाकर ले गया। तो फिर क्या होता है, मार्जी हैड होप, मार्जी की ऐसी आशाएं थी, होप का मतलब था आशाएं। तो ही वुड नॉट नो, जो वो नहीं जान सकता था, हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि उसको दोबारा से कैसे जोड़ा जाए या उसको दोबारा से कैसे रखा जाए। तो बट लेकिन ही न्यू, लेकिन वो जानता था, हाउ ऑल राइट्स, वो सब प्रकार को जानता था कि किस प्रकार इसको कैसे जोड़ा जाता है या किस प्रकार कैसे ठीक किया जाता है। एंड आफ्टर एन और, यानी कि 1 घंटे बाद, और सो इसलिए देयर इट वॉज अगेन, large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were so and the questions were asked। तो उसने कहा 1 घंटे के बाद में, तो उसने ये भी कहा था आफ्टर एंड, और 1 घंटे के बाद में क्या होता, और या, सो इसलिए देयर वाज अगेन, वो दोबारा से ही एक लार्ज एंड ब्लैक, यानी कि लार्ज का मतलब बड़ा एंड ब्लैक का मतलब काला एंड अगली का मतलब भद्दा सा, विद अ बिग स्क्रीन, जो एक बड़ी सी कोई स्क्रीन होती है, ऑन द विच ऑल द लेसन, जितने भी वो लेसन होते हैं सारे वो सब वर्क, सो वो दिखाई देते थे, वो सब वो इसकी बड़ी स्क्रीन पर वो दिखाई देते थे, जितने भी उसके लेसन होते थे वो सब के सब वो बड़ी स्क्रीन पर दिखाई देते थे। एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, जो भी उनसे क्वेश्चन वो पूछे जाते थे, तो उसने कहा दैट वाज नॉट सो बैड, लेकिन वो बुरा नहीं था। तो उसने कहा द पार्ट मार्गी, जो पार्ट जो हिस्सा था द मार्जी का, वो हेटेड मोस्ट, वो बहुत ज़्यादा घृणा करती थी, अधिक, मोस्ट का मतलब था अधिक, वाज द स्लॉट, उन गहरी दरारों से वो बहुत ज़्यादा घृणा करती थी, वेयर, जहाँ पर सी हैड टू पुट होमवर्क, कि जहाँ पर ये जो होमवर्क को रखा जाता था, पुट का हमेशा रखने से, यानी कि जहाँ भी ये वर्क होता था तो वो उस वर्क से बहुत ज़्यादा घृणा करती थी, एंड टेस्ट पेपर, और उन सब पेपर से वो घृणा करती थी। सी ऑलवेज हैड टू राइट दैम, और वो हमेशा वो उनको लिखा करती थी, हमेशा वो उनको लिखा करती थी, दैम आउट इन अ पंच कोड, वो अपनी उस पंच कोड में ही लिखा करती थी, जो उसे पंच कोड आती थी, उस पंच कोड में ही वो लिखा करती थी। तो दे हैड हर लर्न, वो सीखा करती थी, वैन वी, जब सी वॉज 6 years old, कि जब वह केवल 6 साल की थी, जब वह 6 साल की थी तो 6 साल में ही वो पंच कोड सीखा करती थी। और उसने कहा एंड मिस और द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट द मार्क्स इन नो टाइम, तो उसने कहा जो मैकेनिकल टीचर होते थे, यानी कि कंप्यूटर जो होते थे, उसको बहुत जल्द ही उसका मूल्यांकन कर दिया जाता था, उसे कोई समय नहीं लगता था। आपने देखा कि कंप्यूटर को कोई समय नहीं लगता, बड़ी जल्दी से वो कैलकुलेट करता है। तो यह मैकेनिकल टीचर का मतलब हमारा उस कंप्यूटर की बात कर रहा है। तो जो कंप्यूटर जो है कैलकुलेट करता था द मार्क्स को इन नो टाइम, उसको कोई समय नहीं लगता था, बड़ी जल्दी के साथ में वो सारा का सारा कैलकुलेट वो कर देता था। तो मैं इसको एक बार फिर आपको बता रहा हूँ। तो उसने क्या कहा कि उसका एक गोल मटोल जो व्यक्ति था, वो नाटा आदमी था, उसका चेहरा बड़ा लाल था, वह उसके पास औजार का पूरा बॉक्स था जिसमें डायल सभी तार भी थे, और वह मार्जी को देख करके मुस्कुराया और उसे एक सेब भी दिया था। कंप्यूटर को एक और उठाकर ले गया था। मार्जी की आशा थी कि जो इंस्पेक्टर जो कंप्यूटर के भागों को पुनः नहीं जोड़ सकेगा, उसे ऐसा लगने लगा था कि जो इंस्पेक्टर है वो कंप्यूटर के भागों को नहीं जोड़ सकेगा, तो वह भागों को अच्छी तरह से जोड़ना जानता था। 1 घंटे या ज़्यादा समय के बाद कंप्यूटर ठीक होकर आ गया, तो वह बड़ा काला व बदसूरत था। इसके जो पर्दा बड़ा था जिस पर सब पार्ट्स सिखाए जाते थे और प्रश्न भी पूछे जाते थे। इतना बुरा भी नहीं था। मार्जी को कंप्यूटर के जिस भाग से अधिक घृणा थी वह एक दरार के रूप में था जिसमें उसके गृह कार्य और टेस्ट पेपर डालने पड़ते थे। मार्जी को हमेशा उनके पंच कोड में लिखना पड़ता था कि जिस प्रकार के उसके पंच कोड होते थे, क्योंकि वो पंच कोड को जानती थी। उसमें वो 6 वर्ष की आयु में उसको ये सब सिखाया गया था, जब उसकी मात्र आयु 6 वर्ष की थी, और कंप्यूटर बहुत ही जल्दी ही उसके कार्यों का मूल्यांकन कर देता था। अब आगे आते हैं। तो उसने फिर कहा,
आगे देखते हैं। देखिए उसमें क्या कहा है। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, जो इंस्पेक्टर था, अब इंस्पेक्टर जो था वो मुस्कुराया, इंस्पेक्टर को मुस्कुराया। इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, इंस्पेक्टर मुस्कुराया। आफ्टर मीन्स बाद में, ही हैड फिनिश्ड एंड पैटर्न मार्जी सैड, ही सैड टू हर मदर्स, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. Have the slot it up to an average 10 years level. Actually, the overall pattern of her progress in quite or satisfactory, and he patted Margie's head. Again, Margie was disappointed. She had been the hoped they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. So she said to Tommy, why could anyone write about school? देखिए हम आगे की ओर, पहले हम इसके जो वर्ड मीनिंग है उनको हम पढ़ लेते हैं। जो वर्ड मीनिंग है पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें कहा पैटिट का मीन्स हमारा होता है स्टॉप्ड, यानी कि थपथपाया। और सेक्टर का मीन्स होता है हमारा ऐसा बोलते हैं पोर्शन, पोर्शन का मीन्स होता है भाग। जैसे सेक्टर होता है ना, कौन से सेक्टर में रहते हैं, इस तरह से बोलते हैं तो हिस्सा होता है, या भाग कह लीजिए, हिस्सा कह लीजिए, भाग। तो इसे पोर्शन भी बोलते हैं। पोर्शन का मीन्स हमारा हिस्सा होता है। और गेयर्ड, गेयर्ड का मीन्स हमारा होता है एडजस्टेड करना, यानी कि एडजस्टेड टू अ पर्टिकुलर लेवल, यानी कि कार्य करने के लिए ठीक किया। और डिसअपॉइंटेड का मीन्स होता है हमारा होपलेस, यानी कि निराशा किया या निराश करना से बोलते हैं हम लोग। और इसके बाद ऑल टुगेदर, इसका मीन्स होता है कम्प्लीटली, यानी कि पूर्ण रूप से। और ब्लैंक आउट का मीन्स होता है हमारा अपीयर्ड ब्लैंक और एम्प्टी, यानी कि रिक्त या प्रतीत होना। तो ये सब इसमें हमारा है। तो इस आगे कहाँ देखेंगे। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, इंस्पेक्टर मुस्कुराया। आफ्टर ही वाज फिनिश, जब ये उसने सारा कार्य जो था उसने समाप्त कर लिया, तो इंस्पेक्टर वो मुस्कुराया। और जो पैटिट, पैटिट का मतलब होता है उसने थपथपाया था मार्जीज हेड, तो उसने मार्जी के सर को थपथपाया। तो ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माता से कहा, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट, इस छोटी लड़की की कोई गलती नहीं है। फॉल्ट का मीन्स हमारा गलती से है या कमी से है। तो मिसिज जॉन ने कहा, आई थिंक, मेरा विचार है कि द ज्योग्राफी सेक्टर, यानी कि जो ज्योग्राफी का भाग है, वाज गियर्ड, गियर्ड का मीन्स होता है जो कार्य करने के लिए ठीक किया गया था। तो ए लिटिल टू क्विक, वो बहुत जल्दी था, थोड़ा सी था। लिटिल टू, वो थोड़ा सा भी होगा। क्विक मतलब होता है जल्दी करना। दोज थिंग्स, वो जो वस्तुएं थी, ओ हैपन, जो हुआ, समटाइम मतलब कभी कभी। आई हैव द स्लोड इट, वो बड़ी धीरे धीरे था, मतलब इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, जो 10 ईयर्स के लेवल का था वो बहुत ही ज़्यादा स्लो था। एक्चुअली वास्तव में क्या होता है, ओवरऑल पैटर्न, ये पूरे उस ओवरऑल द पैटर्न, ओवरऑल का मतलब होता है वो सारा जो जितना भी है उसे हम बोल देते हैं ओवरऑल, कि जितना भी है वो सारा सब कुछ। तो उसने कहा था पैटर्न जो है ऑफ हर द प्रोग्रेस, वो उसके पैटर्न पता, पैटर्न का मतलब होता हमारा आधारित था, हम लोग पैटर्न बोल देते हैं। आगे का उसने ऑफ हर प्रोग्रेस, उसकी उन्नति का, इज़ द क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, जो उसे संतुष्ट कर सके। एंड ही पेटिड मार्जी, पेटिड का मीन्स होता है थपथपाया। एंड उसने मार्जी को थपथपाया, जो हेड का मीन्स वही सिर, तो उसने मार्जी के सिर को थपथपाया। अगेन मतलब दोबारा से उसने मार्जी के सर को थपथपाया। तो मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, अब जो मार्जी थी वो निराश थी। डिसअपॉइंटेड का मतलब यहाँ पर हमारा उस निराशा से है, वो बहुत ज़्यादा कैसी थी, वो मार्जी जो थी डिसअपॉइंटेड थी, मतलब निराश थी। और उसने आगे ये भी कहा क्या, सी हैड बीन होपिंग, मतलब उसे एक ऐसी आशाएं भी हो रही थी। होपिंग का मतलब था होना, आशाएं होना। दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर, वो ये भी चाहती थी कि वे उसके कंप्यूटर को पूरी तरह से ले जाएं।
तो टेक का मतलब होता है ले जाना, तो दे वुड टेक कि वो ले जाएं द टीचर अवे टू ऑल टुगेदर, मतलब उसको साथ साथ ले जाएं, वो ये चाहती थी उसको पूर्ण रूप से ले करके चले जाएं। तो दे हैड वन टेकन, तो उसने उसमें से क्या किया, उसमें से एक को ले लिया, यानी कि बात करिए दे हैड वन टेकन, एक वंस का मतलब होता है एक बार, टेकन का मतलब लेना, द टॉमिस टीचर, तो उसने टॉमिस के जो टीचर थे उसको ले लिया फॉर द नियरली अ मंथ, यानी कि उसने कहा लगभग एक महीने के लिए वो इसको ले गए। कहने ये चाहते हैं कि दे हैड वन टेकन टॉमिस टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ, वो एक महीने के लिए उसको लेकर के चले गए, बिकॉज क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर, जो उसका इतिहास, हिस्ट्री का मीन्स हमारा इतिहास, सेक्टर का मतलब भाग, जो इतिहास का जो भाग था, हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, वह पूर्ण तरह से खाली था। हैड ब्लैंक का मतलब था बिल्कुल खाली होना, कम्प्लीटली का मतलब वो पूरी तरह से क्या था, ब्लैंकेट था, यानी कि रिक्त हो गया था, वो खाली था। सो इसलिए सी सैड टू टोमी, इसलिए उसने टोमी से कहा कि वाई कुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, उसने कहा कि तू कोई व्यक्ति स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, तो वो कहना चाह रही है कि वाई कुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, बताओ कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, वो टॉमी से बोल रही है, वो कह रही है कि भाई बताइए कौन लिखेगा स्कूल के बारे में। तो इसी के साथ बस इतना ही, थैंक्स, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसी के साथ थैंक यू।